नमस्कार, मैं हूं नंदिता। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दुख व्यक्त किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पहलगाम में पर्यटकों की गई निर्मम हत्या को लेकर केंद्र सरकार से जवाबी कार्रवाई की मांग की है। वहीं उन्होंने कहा कि नापाक मंसूख कभी सफल नहीं होंगे। पहलगाम में आतंकी हमला कर लोगों के बीच डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कुछ दिनों में अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है। इससे पहले भी पुलवामा अटैक हुए थे, उसकी जांच अभी बाकी है। आखिर आतंक के पीछे की साजिश करने वाले कब बेनकाब होंगे? अमरनाथ तक में जो भी यात्राएं होती है, कोई ना कोई जरूर गद्दार होगा। जब तक हम गद्दार को चिन्हित नहीं करेंगे, तब तक हम आतंकवाद का सफाया नहीं कर सकते। हमको सफाया करना है, पहले देश के गद्दारों का सफाया, समाज के गद्दारों का सफाया करना है, हिंदुस्तान के अमन चैन को बर्बाद करने वाले को पहचान करना है, उनको समाप्त करना है। सरकार ये उपाय सुनिश्चित करे, भारत सरकार इस गर्मी में नॉर्थ ईस्ट से लेकर नॉर्दर्न एरियाज में कहीं कहीं साउथ के भी एक दो स्पॉट है जो ठंडा रहता है, उन जगहों पर विशेष निगरानी। प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स को लेकर रांची के दूरदर्शन केंद्र में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान दूरदर्शन केंद्र और आकाशवाणी के अधिकारियों ने प्रसार भारती द्वारा पिछले दिनों लॉन्च किए गए वेब्स ओटीटी प्लेटफॉर्म और मुंबई में 1 से 4 मई तक होने वाले ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेब्स के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं मौके पर आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारियों ने बताया कि वेब्स नए और पुराने कंटेंट का सम्मिश्रण है। साथ ही इस प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड और वास्तविक कंटेंट मिलते हैं। मौके पर दूरदर्शन केंद्र रांची के केंद्र अध्यक्ष संजीव कुमार, सहायक निदेशक दिवाकर कुमार, कार्यक्रम प्रमुख सुधीर कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद थे। इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। फायदा झारखंड के साथ साथ देश के लोग कैसे उठा सकते हैं। ये एक नई पहल है, क्योंकि देश में आज के डेट में टीवी सब तमाम चीजें हैं जो छोटे, मतलब इसमें कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसके लिए इसमें कुछ न कुछ कार्यक्रम नहीं है। और सबसे वीडियो ऑन डिमांड जो है वो इस है, और रेडियो के कार्यक्रम भी वेब्स पे आप सुन सकते हैं। ये शायद दूसरे प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ये शायद उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमारे आकाशवाणी जो बहुत ही समृद्ध परंपरा है आकाशवाणी का, समृद्ध संस्थान है, उसके जो जितने भी कार्यक्रम है, उसके जितने भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, आप इस प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और ऑन डिमांड वीडियो जो है उसकी व्यवस्था इसमें की गई है। रेडियो के जानकारी के अनुसार वेब्स एक ऐसा यूनिट है जिसके थ्रू आप बिना कोई पैसा का, मतलब बिना कोई डिपॉजिट का आप इसका लाभ उठा सकते हैं। आपका जो डॉक्यूमेंट्री है, जो भी है, आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। अगर आप चुने जाते हैं और आपको कोई फिल्म प्रोडक्शन या कोई भी आदमी जब एक्सेप्ट करता है, वैसे स्थिति में तब आपके लिए जो चार्ज निर्धारित होगा तब आप करेंगे, तो उस समय तो अर्निंग जुट जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि हमारे सुदूर कोई इंटीरियर इलाके से भी लोग कोई पार्टिसिपेट इसमें करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, अपनी योग्यता साबित कर सकते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सरकारी है। पर्सनल लॉगिन आईडी बनाइए। जी, इसके लिए एक ORG के पास माध्यम नहीं है, वो लोग इसको बहुत अच्छे से, सरलता से इसका उपयोग कर सकते हैं और अपनी योग्यता साबित कर सकते हैं। राजधानी रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से प्रदेश कांग्रेस के द्वारा चलाए जाने वाले आगामी कार्यक्रम की जानकारी साझा की गई। वहीं संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि आगामी 3 मई को रांची स्थित पुराना विधानसभा मैदान में प्रदेश कांग्रेस की ओर से संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया जाना है और इसकी तैयारी पूरी जोर शोर से हो चुकी है।
आईसीसी के गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश स्तर पर एक कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की गई है। उसमें पूर्व अध्यक्ष प्रदीप बालमोचू है। 40 दिवसीय चलने वाले संविधान बचाओ अभियान के तहत सभी जिला में जिला मुख्यालय में अभियान चलाया जाएगा। तत्पश्चात विधानसभा स्तर पर भी रैली आयोजित की जाएगी। 3 मई से 10 मई तक जिला स्तरीय रैली होगी। 11 मई से 17 मई तक विधानसभा स्तरीय रैली होगी। विधानसभा रैली के पश्चात डोर टू डोर कैंपेन होगा। इस कैंपेन के तहत हर घर के परिवार को संविधान में निहित और प्रदत्त अधिकारों से अवगत कराने का काम कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा। मेरे दाहिने अंतिम झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता कार्य समिति की बैठक के पश्चात हम लोगों ने निर्णय लिया सर्वसम्मति से कि 3 तारीख को 3 मई को पुराना विधानसभा के सामने जो मैदान है वहां पर हम लोग विशाल संविधान बचाओ रैली करेंगे। उसकी तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। प्रदेश स्तर पर एआईसीसी के गाइडलाइन के आधार पर एक कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की गई है। उसमें हमारे पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमोचू जी हैं। उनके साथ में हमारे कंट्रोल रूम की भी स्थापना की गई है। जो 40 दिवसीय ये जो हमारा अभियान चलेगा, संविधान बचाओ अभियान, राज्य स्तरीय संविधान बचाओ रैली के पश्चात सभी जिलों में, जिला मुख्यालयों में यह रैली आयोजित की जाएगी। उसके बाद विधानसभा स्तर पर रैली आयोजित की जाएगी। 3 मई से 10 मई तक यह जिला स्तरीय रैली होगी और 11 मई से 17 मई तक विधानसभा स्तरीय रैली होगी तथा विधानसभा रैली के पश्चात डोर टू डोर कैंपेन होगा। जिस तरह आप लोगों ने देखा कि 14 तारीख को भीमराव अंबेडकर के जयंती के अवसर पर हम लोगों ने मानव श्रृंखला आयोजित कर हम लोग भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा स्थल तक संविधान की प्रति को हाथों हाथ ट्रांसफर करते हुए समर्पित किया। महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड ने अपने कार्यालय कक्ष में प्रथम ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन एवं टेबल टेनिस क्लस्टर 2024 से लेकर 2025 के झारखंड पुलिस के विजेताओं को सम्मानित किया। इस उपलब्धि के उपरांत पुलिस महानिदेशक झारखंड ने विजेताओं को बधाई देते हुए मेडल पहनाकर सम्मानित किया। ज्ञात हो कि प्रथम ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन एवं टेबल टेनिस क्लस्टर 2024 से लेकर 2025 प्रतियोगिता का आयोजन 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक कोच्चि, केरला में केरला पुलिस के द्वारा किया गया था, जिसमें देश के विभिन्न राज्य एवं केंद्रीय पुलिस संगठन से कुल 43 टीमों ने भाग लिया था। प्रथम ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन एवं टेबल टेनिस क्लस्टर 2024 से लेकर 2025 प्रतियोगिताओं में झारखंड पुलिस से बैडमिंटन में कुल 23 एवं टेबल टेनिस में कुल 8 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसके टीम मैनेजर शैलेंद्र कुमार सिन्हा, निदेशक झारखंड पुलिस एकेडमी हजारीबाग थे। इस प्रतियोगिता में झारखंड पुलिस ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए टेबल टेनिस में कुल 5 कांस्य पदक प्राप्त किए, जिसमें एक जीओ विमेन सिंगल टूर्नामेंट में ए विजयलक्ष्मी पुलिस महानिरीक्षक झारखंड ने 1 कांस्य पदक, 2 जीओ मिक्स डबल टूर्नामेंट में ए विजयलक्ष्मी पुलिस महानिरीक्षक झारखंड एवं अनुरंजन किस्पोस्टा पुलिस उप महानिरीक्षक विशेष शाखा ने 1 कांस्य पदक, 3 एनजीओ मेंस डबल टूर्नामेंट में अजय भान थापा एवं पंकज राय हवलदार ने 1 कांस्य पदक प्राप्त कर झारखंड पुलिस को गौरवान्वित किए। इधर आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत गमरिया 4th फेज स्थित इंडिको कंपनी के अंदर संचालित एवरेस्ट इंजीनियरिंग कंपनी के बैंक लोन लेने के पश्चात एनपीए होने की स्थिति में गुरुवार को कंपनी प्रतिनिधि बैंक सील करने पहुंचे। वहीं इस बीच आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमी संगठन इंडस्ट्रियल स्टेबिलिटी एंड रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन इसरो की टीम अध्यक्ष रूपेश
कतरियार के नेतृत्व में मौके पर पहुंचे बैंक की टीम के साथ वार्ता कर 7 दिनों का मोहलत मांगा। घंटों चले वार्ता के बाद टीम मान गई। अध्यक्ष रुपेश कतरियार ने मौके पर बताया कि कंपनी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण कंपनी एनपीए हो गई थी और फिलहाल प्रोडक्शन कार्य भी बंद था। हालांकि सरफेसी एक्ट के तहत बैंक यह कार्रवाई करने पहुंची थी। मौके पर मजिस्ट्रेट के रूप में कमरी अंचल के निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह एवं पुलिस में भी तैनात किए गए थे। सामान्य स्थिति एवं शांतिपूर्ण वातावरण में वार्ता होने के बाद टीम चली गई। इस मौके पर इसरो की टीम में संदीप मिश्रा, विकास गर्ग, समीर सिंह आदि उपस्थित थे। ये कंपनी है इंडिगो मोटर्स। यहाँ पे इसके अंदर में एवरेस्ट इंजीनियरिंग करके भी कंपनी है, जिसके प्रोपराइटर या जो संचालक है वो संजय दुबे जी है। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि कुछ दिनों से औद्योगिक क्षेत्र के हालात ठीक नहीं है, तो आर्थिक हालात भी ठीक नहीं है, तो कंपनी का जो आर्थिक पक्ष है वो कमज़ोर हो जाता है। तो उसमें इनका भी कंपनी जो है बैंक से जो लोन लिए हुए थे एनपीए हो गया। तो इन लोग आपस में बातचीत चल रहा था, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हुआ या कुछ हुआ, तो टाटा मोटर फाइनेंस की जो बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन जो है बैंकिंग कंपनी, उनका भी लोन था यहाँ पे। वो लोग माननीय उपायुक्त महोदय का आदेश लेकर के यहाँ पे दफ्तर देहानी के लाए थे। हम लोगों को सूचना मिला ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, चूँकि संजय दुबे जी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इसरो के इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य भी, तो हम लोग यहाँ पर आए। आने के बाद एक बहुत ही अच्छे माहौल में यहाँ के जो पदाधिकारी आए हैं टाटा मोटर फाइनेंस से बात हुई। हम लोग ने कहा कि एक तरफा कार्रवाई ना करते हुए उन्हें मोहलत दिया जाए, क्योंकि पैसा लेकर के भाग नहीं रहे, पुराने उद्यमी अभी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है, तो इनको समय दिया जाए और कि अपना पक्ष रख सकें, अपनी बातों को रख सकें, समझौते पर आ पाएँ। तो काफ़ी देर चर्चा होने के बाद में, समझने के बाद में एक सहमति बनी और 7 वर्किंग डेज का समय हम लोगों को मिला है प्रशासन की तरफ से भी, उनके तरफ से भी, कि अपनी बातों को वो चाहे कोर्ट के समक्ष रखें या बैंक के समक्ष रखें और एक रास्ता निकालें। क्योंकि पदाधिकारी जो उनसे बात हुई, उनका भी ध्येय यही है कि कंपनी चले, यहाँ पर चलेगा तो रोजगार पैदा होगा, रेवेन्यू पैदा होगा। बंद करने की उनका भी ध्येय नहीं है, लेकिन मुसीबत परेशानी तो आई। तो आज हम सभी मेंबर्स लोग, सभी पदाधिकारी लोग आकर के यहाँ पे इस कंपनी को बचाने के लिए, बैंक से आग्रह करने के लिए एकजुट होकर के इसरो के तरफ से इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडस्ट्रियल स्टेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन, उसके तरफ से आकर के हम लोगों ने पक्ष रखा। मानगो फ्लाईओवर निर्माण कार्य को बाधित किए जाने के विरोध में गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष नारेबाजी करते हुए स्थानीय विधायक सरजू राय के खिलाफ जमकर विरोध प्रकट किया। जिला प्रशासन संज्ञान लो। इधर प्रदर्शन के बाद कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें विधायक सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि मानगो क्षेत्र में वर्षों से जाम की समस्या से नागरिक परेशान हैं। इस समस्या के समाधान के लिए मानगो फ्लाईओवर की योजना शुरू की गई थी, जिसकी आधारशिला पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा रखी गई थी और शिलान्यास मुख्यमंत्री के हाथों संपन्न हुआ था। लेकिन 23 अप्रैल को विधायक सरजू राय के कार्यकर्ताओं के द्वारा निर्माण कार्य को रोक दिया गया, जो कि जनहित के विरुद्ध है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरजू राय का यह कदम पूरी तरह से विकास विरोधी है और इससे न केवल परियोजनाओं में देरी होगी, बल्कि जनता को और अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि एक जनप्रतिनिधि का कार्य जनता के हित में कार्य करना होता है, न कि विकास कार्य को बाधित करना। कांग्रेस ने उपायुक्त से मांग की कि इस मामले की जांच कर विधायक पर सरकारी कार्य में बाधा डालने के तहत कार्रवाई की जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो और मानगो फ्लाईओवर का निर्माण कार्य बिना किसी व्यवधान के जारी रहे। ये विधायक चुन करके आए, आप जब चुन लिए गए तो आपका काम विकास के कार्यों में तेजी लाना है। बहुत रफ्तार से फ्लाईओवर का काम चल रहा था और हम सभी लोग जानते हैं कि जमशेदपुर ही पूरा, सिर्फ मानगो नहीं,
पूरा जमशेदपुर प्रभावित है उस मानगो पुल के जाम के कारण। रोजाना वहाँ जाम लगता है और घंटों लोग, स्कूल के बच्चे छोटे छोटे जो स्कूल से छुट्टी होकर के घर जा रहे हैं, 2-2 घंटा वहाँ जाम में बेचारे फंसते हैं। कहाँ तक इनका प्रयास होना चाहिए कि फ्लाईओवर का काम जल्दी निष्पादित हो। तो पहले इन्होंने एनजीटी में चिट्ठी लिखा काम रुकवाने के लिए, जब काम नहीं रुका तो फिर इन्होंने पर्यावरण विभाग को चिट्ठी लिखा कि इस काम को बंद कराया जाए। वो जब नहीं हुआ तो अपने कुछ लोगों को भेज करके स्पॉट पे खड़ा होकर के कल काम रुकवाए हैं। और बेशर्मी तो इस बात की कि खुलेआम प्रेस मीडिया में कह रहे हैं कि काम को रुकवाया है। आप ये बन्ना गुप्ता को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, एक कांग्रेस पार्टी को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। ये पूरा शहर नहीं, पूरा झारखंड जानता है कि इस काम को बन्ना गुप्ता विधायक रहते हुए लाया। उस समय आप कह रहे थे कि यह काम चालू नहीं हो सकता, ये नहीं किया जा सकता। चुनाव के पहले आप कुछ करके बताओ तो दिखाएंगे। सीएम ने इसका इनॉग्रेशन किया और मुख्यमंत्री महोदय के इनॉग्रेशन के बाद रफ्तार से काम हुआ। और आप देख रहे हैं कि चुनाव के पहले कई पिलर खड़े हो गए थे और जिस तेजी से वो काम हो रहा है, हम लोग को लगता है कि समय पर अगर पूरा हो जाए तो जमशेदपुर शहर के साथ साथ अगल बगल के आदित्यपुर और चाईबासा के लोग भी जो यहाँ से आना जाना करते हैं उनको भी लाभ मिलेगा। ये जबरदस्ती का बहाना बनाना चाह रहे हैं। अगर इनको किसी टेक्निकल चीज पर बात करनी है, स्पॉट पर आकर के आप सरकारी काम को कैसे रोक सकते हैं? जो काम का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ, सरकारी काम हो रहा है और आपके लोग वहां गुंडागर्दी से आपका नाम लेकर के काम रोकते हैं, तो सरकार से हम लोग कहना चाहेंगे कि या तो काम को अविलंब चालू करो या सरकारी काम रोकने वाले लोगों पर तुरंत सरकारी काम रोकने का सरकारी काम में बाधा का मुकदमा दर्ज करो। ऐसे लोगों को समाज में रहने का अधिकार नहीं है, उन लोगों को तुरंत भीतर होना चाहिए। इधर कोवाली थाना क्षेत्र के रसनचोबा पंचायत अंतर्गत बालेडी मुख्य सड़क के किनारे धान की खोज में झुंड से बिछड़कर एक हाथी 2 घरों में घुस गया। हाथी ने पूरे घर को तहस नहस कर दिया। बालेडी मुख्य सड़क के किनारे 2 घरों में हाथियों के झुंड से बिछड़े हाथी कन्हाई सोरेन एवं सामना सोरेन के घर में घुस गया। वहीं हाथी कन्हाई सोरेन के घर का बाउंड्री वॉल तोड़ते हुए घर में प्रवेश कर गया, जहां धान नहीं होने पर पुनः वापस बगल के घर सामना सोरेन के यहां जा घुसा, जहां धान की खोज में घर के एल्वेस्टर को हाथी ने तोड़ दिया। वहीं घर के बाहर सो रहे लोग बाल बाल बच गए। घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शी सूरजमुखी सोरेन ने कहा कि गुरुवार सुबह के लगभग 4 बजे जब घर के काम के लिए वह उठी तो काफी संख्या में कुत्ते हाथी को देखकर भौंक रहे थे। जब उन्होंने वहां टॉर्च जलाकर देखा तो वहां से हाथी दिखाई दिया, जिसके बाद बच्चों को लेकर सूरजमुखी परिवार संग घर में प्रवेश कर गई। इस बीच हाथी को भगाने का प्रयास किया गया। बताया जा रहा है कि नजदीक में झारखंड उड़ीसा बॉर्डर के जंगलों से हाथी आए हुए हैं, जो प्राय आसपास के क्षेत्र में दिखाई देते हैं एवं धान की खोज में गांव की ओर घुस रहे हैं। वहीं ग्रामीण डरे सहमे हुए हैं। अभी सामने या क्या बोले सुबह को आया था। हम उठे 3:30 बजे जैसे। हम खाना पकाने के लिए हम बोल रहे कि हम मट्टी कूड़ने जा रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि रुको तब बच्चा के लिए भी कुछ पकाएंगे, खाना पीने के लिए नाश्ता वास्ता तब बना के रहे थे। हम तो घर में थे, हम तो नहीं जानते हैं। तो एक तो बच्चा था मेरा या परिवार भी, तो बोल रहा है कि हाथी आया है, उसको देखा टॉर्च करके बोल रहा है कि तो फिर मेरा पापा था टॉर्च किया, उधर से आ रहा था इस तरफ से, तो बोल रहा है कि हाथी आया है। तो बच्चा को लेके दौड़ के भाग रहा है, सबको भाग रहा है, छोटा छोटा बच्चा है ना घर में, तो हम भी नहीं जानते कि हाथी आया है। तो फिर मेरा पापा बोला कि हाथी आया है, लो बच्चा सबको पकड़ो, हम घर घुसो सबको। तो सब घुस गए। फिर इस लोग का घर गया, तब उधर से तोड़ दिया, यहाँ भी एल्वेस्टर सब थोड़ा तोड़ दिया। लौ नगरी जमशेदपुर समेत पूरे झारखंड में अप्रैल के महीने में ही गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा।
दोपहर के समय शहर की प्रमुख सड़कों, बाजारों और चौक चौराहों पर भीड़ नदारद है। गर्म हवा लू के चलते लोग जरूरी होने पर ही चेहरे को ढककर या छाता लेकर बाहर निकल रहे हैं। कार्यालयों और दुकानों में भी गर्मी से राहत पाने के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं स्कूलों के समय में कुछ बदलाव जरूर किए गए हैं, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा है कि बच्चों को परेशानी हो रही है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों, नींबू पानी, सिकंजी, जलजीरा और आइसक्रीम की ओर रुख कर रहे हैं। शहर के कोने कोने में लगे ठंडे पेय पदार्थों के ठेले और आइसक्रीम पार्लर पर भीड़ देखी जा रही है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि इन दिनों उनकी बिक्री में जबरदस्त इजाफा हुआ है। भीषण गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दोपहर 12 से 4 बजे के बीच धूप में बाहर न निकलने की सलाह दी। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। साथ ही पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और हल्का भोजन करने की भी सलाह दी गई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल गर्मी से राहत के आसार नहीं है। अगले कुछ दिनों में तापमान में और वृद्धि हो सकती है। विभाग ने लू की चेतावनी जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। थोड़ा सा बर्डियल हो गया, so that is giving more advantage, right? But I think we should drink more and more water. The child should get hydrated. हम लोग को भी करना चाहिए। And this is natural things, आप इसको रोक नहीं सकते, but we should take precaution. बहुत ही जोरों से है और लोगों को अच्छा से निकलना चाहिए, पूरा कवर करके निकलना चाहिए और जितना हो सके घर में रहिए, जितना पॉसिबल घर में अंदर रहिए और कैप पहनिए। आप से निकलिए और छाया में अपना समय बिताइए। और ये गर्मी जो जैसा देख रहे दिन से दिन और बढ़ा हुआ है, ये काफ़ी गर्म मौसम है और ये हम लोग के हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। और अपने ख्याल रखें, अपने बच्चे के परिवार का पूरा ख्याल रखें। बोड़ाम थाना अंतर्गत चिमटा गांव के समीप गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 2 अन्य की हालत चिंताजनक बनी हुई है। वहीं मृतक की पहचान 21 वर्षीय बादल सिंह के रूप में हुई है, जो चांडिल कॉलेज का छात्र था। जानकारी के अनुसार निमडी थाना क्षेत्र के चालियामा गांव निवासी तीनों दोस्त बादल सिंह, रवि रजत और मदन सिंह बाइक पर सवार होकर धार्मिक स्थल हाथीखेड़ा मंदिर जा रहे थे। इसी दौरान चिमटा गांव के पास से सामने से आ रही एक तेज रफ्तार ऑटो ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद तीनों घायलों को आनन फानन में एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने बादल सिंह को मृत घोषित कर दिया। वहीं रवि रजत और मदन सिंह का इलाज चल रहा है। दोनों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बादल सिंह के पिता ने बताया कि तीनों दोस्त मंदिर दर्शन के लिए निकले थे, तभी अचानक तेज रफ्तार से आ रही एक टेम्पो ने सामने से बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था। अस्पताल लाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद टेम्पो चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। वहीं बोड़ाम थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और फरार चालक की तलाश में छापेमारी की जा रही है। इस दर्दनाक हादसे के बाद मृतक के गांव और परिवार में मातम पसरा हुआ है। क्या करता था वो? लिखा पढ़ाई करता था। पढ़ाई करता हाँ, ग्रेजुएशन में एडमिशन। कहाँ से? स्विमिंग कॉलेज चांडिल। चांडिल कॉलेज का नाम? कॉलेज चांडिल। आज क्या हुआ? कब मिला? हम लोग यहाँ लाउजड़ा आ रहा था, उधर से टेम्पो मारते उन लोग को पहाड़पुर की जगह पर मारते। पहाड़पुर के पास? कौन थाना पड़ता? पहाड़पुर कौन थाना? बोड़ाम। तो आपसे घर आ रहा था। हमको सूचना दिया, कोई फोन करके एक्सीडेंट हुआ है, उसका फोन से हमको सूचना दिया एक्सीडेंट हुआ। तो हम लोग आए, एम्बुलेंस को बुलाया, ये एम्बुलेंस ले आए। आते यहाँ पहुँचते ही मैंने। इधर देश भर के साथ साथ झारखंड के औद्योगिक शहर जमशेदपुर में भी पंचायती राज दिवस बड़े उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जिला परिषद कार्यालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला परिषद के सभी प्रमुख पदाधिकारियों और सदस्यों ने हिस्सा लिया।
वहीं इस आयोजन ने न केवल पंचायती राज व्यवस्था की महत्ता को रेखांकित किया, बल्कि स्थानीय समस्याओं पर विचार मंथन का भी एक मंच प्रदान किया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ परंपरागत रूप से दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ सदस्यों ने दीप जलाकर इस महत्वपूर्ण आयोजन की शुरुआत की। दीप प्रज्वलन के साथ ही उपस्थित सभी लोगों ने पंचायती राज व्यवस्था के सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम में जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी जिला परिषद सदस्यों के साथ साथ स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी और पंचायती राज के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इसके अलावा विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधि और स्थानीय नागरिकों ने भी इस आयोजन में भाग लेकर इसे और भी समावेशी बनाया। सभी ने एकजुट होकर पंचायती राज की भावना को मजबूत करने का संकल्प लिया। पंचायती राज दिवस है आज के अवसर कि इस पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत का आज राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर पूरे राष्ट्र में पंचायत दिवस मनाया जा रहा है और राष्ट्र के अंतिम पंक्ति पंचायत सचिवालय, प्रत्येक पंचायत सचिवालय में भी इस दिवस को मनाया जा रहा है। इसके तहत हमारा पूर्वी सिंहभूम जिला में भी सभी पंचायत सचिवालय में इस दिवस को मनाया जा रहा है और हम पूर्वी सिंहभूम जिला परिषद के सभागार में जिला परिषद सदस्य की उपस्थिति में हम लोग राष्ट्रीय पंचायत दिवस को मनाएं और हमारे जो सदस्यगण हैं, निश्चित रूप से कहीं कहीं अगर किसी के साथ कुछ घटना घटती है तो उनका अभिभावक होने के नाते उन्होंने हमारे समक्ष अपनी बात को रखा और इस बात को हम लोग अच्छी तरह से समन्वय लेके चलेंगे और हमारे जिला को अच्छे रूप से पंचायत कार्य को निष्पादन करने के लिए हम लोग सब मिलकर काम करेंगे और अपने जिला को पूरे झारखंड में अव्वल बनाने का कार्य करेंगे। क्या लगता है पंचायतों में जो विकास होना जो हो रहा है? देखिए काम हो रही है, धरातल में दिख रही है। हाँ, थोड़ा सा चुनाव होने के नाते कार्य धीमी गति में चल रही थी, किंतु अभी सरकार बन गई है, इसलिए आने वाले दिन हमारे सरकार के लिए अंतिम पंक्ति तक विकास की योजना पहुंच रही है और विकास की गति तीव्र दिखेगी, लोगों को दिखेगी कि हाँ राज्य में विकास हो रही है। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं कुछ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।